डॉक्टर साहब सिंपल सा पहले जो कि खदशात हैं, लेफ़्ट राइट खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद इन आम इंतखाबात जो हैं वो नवंबर से भी जो है ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। एक तो ये इन खदशात की वजूहात क्या हैं और आप कितने सर्टन हैं कि नवंबर में ही इलेक्शन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें आदिल साहब, मेरा ख्याल है कि हम सबको पता है कि एक सिस्टम है जी, और आइन के तहत अगर आखिरी दिन ऑटो असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 60 दिन होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और अगर आप एक दिन भी पहले हो उस फाइनल डेट से तो फिर 90 डेज़ होते हैं। तो ये आइन में लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन करवाने के लिए रकम दरकार होती है, और वो आपको पता है कि पिछला जो वो मौजूद है, वो जो पिछला जो राउंड था, जो मई के मिडल वाले इलेक्शन थे केपी के और जो पंजाब के, जो नहीं हो सके वो फंड्स की वजह से थे, क्योंकि सिर्फ पिछले बजट में 5 बिलियन जनरल इलेक्शंस के रखा हुआ था। कोई नोबडी कंसीव्ड के जी इस फिस्कल ईयर 23 में इलेक्शन होंगे, तो 5 बिलियन हमने दे दिया आपको। बाकी मैं उस तफसील में नहीं जानना चाहता, वो जो 5-6 शटलिंग हुई। हमने 54 बिलियन ईसीपी ने मांगे थे, हमने उसको रैशनलाइज किया जब मेरे आने के बाद, हमने उससे डिस्कशंस की पिछले फिस्कल ईयर में, और उसको हमने 47.5 बिलियन के करीब हमने उनसे तय किया था। लेकिन वो तय था, बजट उसके लिए अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर को पैसे नहीं दे सकी 2 जून। बाय द वे, अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते तो 16.5 बिलियन और खर्चे होने थे। उसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि अगर आप ये अलहदा इलेक्शन करेंगे और बाकी इलेक्शन आप करेंगे 2 सूबों के और फेडरल, उन्होंने कहा जी फिर 16 बिलियन एक्स्ट्रा होंगे, तो वो भी एक सेविंग होगी। अभी हमने इस बजट में पूरी रकम जो तय थी उसको रखा है। उन्होंने रिसेंटली उस बजट को मांगा है, डिमांड आई है, और हमने इलेक्शन ईसीसी में ऑलरेडी पिछले हफ्ते उसको अप्रूव किया है, और उसमें ये फैसला किया है कि आप ये पैसे आपके डिस्पोजल पे हैं, आप मल्टीपल ऑफ 10 बिलियन लेते जाएं और आप इस्तेमाल करते जाएं। तो ये पैसे उनके पास हैं, तो मुझे कोई बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती कि नवंबर में इलेक्शन क्यों नहीं 90 डेज में हो सकेंगे। मैं डॉक्टर साहब, खदशात हैं और डिले करवाने वाले करवा लेते हैं। मैं बिल्कुल, अगर मैं सिंपल वो कहूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी वजह से चाहे कि केयर टेकर सेटअप जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो कोई ना कोई वजह निकल आती है। ये खदशात हैं लोगों के जो मैं आपके सामने रखा। देखिए, दो हैं। एक तो ये है कि अगर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आइन के मुताबिक है और कानून के मुताबिक है, वो तो मेरा ख्याल है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होती। मैं मिसाल दे रहा हूँ, और माजी में हुए भी हैं। मैं कंप्लीट नहीं कर रहा कि डिले होने चाहिए, मैं तो सूट करता है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि मोहतरमा जब आपको पता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब हुआ फ्लड्स एक दफ़ा तो इमरजेंसी, तो वो हालात तो है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ जिसकी वो तो उन चीज़ों की वजह से आइन में प्रोविजन भी नहीं है, उसके बावजूद वो इलेक्शन जो है वो फिर आगे जाने पड़े, और किसी ने उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी कोई वैलिड और सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड या लीगल बेस्ड कोई इशू ना बने जिसकी वजह से इलेक्शन को ताख़ीर हो, क्योंकि हमें मुस्लिम लीग नून को सूट करता है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे हों। अदरवाइज अगर ताख़ीर होती है तो फिर रेजिस्ट करना पड़ेगा आपको ना आइन के तहत। तो खुदा न खास्ता जो रीजन माजी में है, जैसे आपने खुद इमरजेंसी के अलावा, हाँ, वो इमरजेंसी या कोई आइनी रीज़न हो, तो वो आइनी रीज़न मसलन एक इमरजेंसी की तो गुजर चुकी है। फॉर एग्जांपल, अब माली तौर पर बिल्कुल ठीक है, वो एक आज से 2-3 महीने पहले एक ऐसा था कि अगर वो होता तो इस असम्बली को भी मजीद टाइम मिल सकता था और हुकूमत को भी ऑटोमेटिकली टाइम मिल सकता था, लेकिन हमने वो इन्वोक नहीं किया। हमने उसके बावजूद पूरी कोशिश करके उसको वापस उस मुसीबत से निकाला जो हम मैं बात करूँ जो डिफ़ॉल्ट वगैरह की सारी जो प्रेडिक्शन थी और जो हालात थे और जो प्रोग्राम रुका हुआ था, वो दैट इज़ ओवर बिहाइंड अस नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप हर सूरत इंतखाबात जो हैं वो आइन के तहत 90 रोज़ में होते देख रहे हैं? मैं कहूँगा कि होने चाहिए। मैं सर्टन नहीं है, मैं क्वालिफायर इसलिए लगा रहा हूँ कि यू नोबडी सर्टन, मुझे अपना नहीं पता अगले मिनट क्या होना है। जी, देखे ना, चले अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, अल्लाह ना करे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई इशू आ जाए, तो वो एक वजह बन सकती है। अदरवाइज यानी कहते हैं ना, अदर थिंग बीइंग इक्वल, इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज।